अस्सलाम वालेकुम। लेके आए एक न्यू वीडियो हसन लाइब्रेरी पे। ठीक है, आजमाइश में जीना सीखें। ठीक है, आजमाइशें आती है, आजमाइशों से मुकाबला करना चाहिए। आजमाइशों वालों को ये अल्लाह पसंद करता है। आजमाइशों के बाद ही हमें बहुत कुछ मिलता है। और चलते हैं वीडियो की तरफ। पीर अजमल जो हैं उनकी ये वीडियो अजमल रजा कादरी साहब के बयान है। चलते हैं उस बयान की तरफ। जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना है? ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और बड़ा अरसा वक्त अच्छा गुजरा, तलाक हो गई, बीवी चली गई। एक बाग भी दिया तोहफे में। बाद में एक आदमी पूछने लगा, हुजूर आपने बीवी को तलाक दे दी, क्या मामला था? आप फरमाने लगे, कोई मसला नहीं, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, परहेजगार थी, अच्छी थी, फरमा बरदार थी। अंदाज देखिएगा। कहने लगा, जनाब अजीब बात है, तलाक भी दे दी और अच्छी भी बड़ी थी। किस बात पे तलाक दी? आप फरमाने लगे, वो मेरे साथ 27 साल रही है। कितने साल? और मैं इंतजार करता रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह तकलीफ नहीं देता उससे अल्लाह नाराज होता है। मैंने 27 साल इंतजार किया, उसके तो कभी सर में दर्द नहीं हुआ था। तो आप फरमाते हैं, मैंने उसे एक बाग दे के भेज दिया उसके मेके। मैंने कहा, तेरे ऊपर चूंकि आजमाइश नहीं आती तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुझसे नाराज है तो मुझसे भी हो जाए। मानने लगे, इस ख्याल में मैंने उसको भेज दिया है कि उस पर तो तकलीफ ही कभी नहीं आई। हमारे यहाँ जरा जरा सी आजमाइशें हैं और लंबे चौड़े पहाड़ हैं। और एक और बात सुन ले, आजमाइशों में जो जीना सीख जाता है ना, रब करीम उसे दर्जे भी बड़े ही अता फरमाता है। जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं ना बनता, फिर उसे खुदा की रहमत आगे बढ़ के सहारा अता फरमाती है। अपनी जिंदगी के अंदर आजमाइश से लड़ना, तकलीफ सहना, ज़हन बना ले, तकलीफें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, बीमारी आएंगी, मुझे बर्दाश्त करना। जिसके अंदर बर्दाश्त है उसका हौसला बहुत बड़ा है, और जो बर्दाश्त से आ रही है वो खत्म हो जाएगा। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है, हजरत आयशा की बड़ी बहन है। ये वही है जो गारे सौर में मेरे नबी को खाना पहुंचाया करती। 90 साल से ज्यादा उम्र होगी हजरत अस्मा की, और उनके साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। 90 साल से ज्यादा उम्र हो गई और उनके साहिबजादे लड़ाई कर रहे हैं हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। आंखों से उन्हें नजर नहीं आता हजरत अस्मा को, बूढ़ी हो गई, साहिबजादा जिहाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा के पास आए और आके कहने लगे, अम्मा मेरे कुछ साथी भाग गए हैं, कुछ कमजोर हो गए, हज्जाज के साथ मेरा मुकाबला है। वालदा बड़ा कम नजर आता है, परेशान है, 90 साल से ज्यादा उम्र है। और माँ गली में झगड़ा हो रहा हो तो बेटे से कहती है, बेटे तू अंदर आ जा जल्दी से, तू ना बीच में हिस्सा ले ले। वालदा से आके पूछते, अम्मा मैं क्या करूं, हज्जाज के खिलाफ लड़ रहा हूं, बहुत सारे साथी कुछ चले गए हैं डर के, कुछ जो है वो कमजोर पड़ गए, कुछ ने वो बुज़दिल नहीं है, वो कमजोर नहीं, लेकिन उन्होंने हिकमत समझी है थोड़ी देर के लिए चला जाना। माँ कहने लगी, बेटे पहले तू ये बता कि तू हक पे है कि नहीं, दौलत के लिए तो नहीं लड़ रहा, इक़्तिदार के लिए तो नहीं लड़ रहा। कहने लगे, अम्मा कसम अल्लाह की इज्जत की मैं हक पे हूं, मैं फिक्र इमाम हुसैन का वारिस हूं, मैं जालिमों से लड़ रहा हूं। तो माँ कहने लगी, बेटे जा। फिर वालिदा कहने लगी, जा मेरा बेटा, और जाके उसके साथ लड़ाई कर। अगर तू फतह याब हो गया तो मैं शुक्र अदा करूंगी, और अगर तू शहीद हो गया तो मैं कयामत में तेरे ऊपर फख्र करूंगी। तो कहने लगे, अम्मा वो बड़े जालिम है। बूढ़ी माँ का हौसला देख, वो बड़े जालिम है, वो तो मुसला कर देते हैं, नाक कान गला काट देते, इतना सख्त मेरा दुश्मन है। वालदा कह रही है बेटे से, 90 साल की बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा बकरी को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती। तकलीफ तुझे एक वक्त होगी जब तीर लगेगा, जब तलवार लगेगी। नाक कान काटते तुझे क्या तकलीफ होगी, अल्लाह तुझे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। जा मुझे बहादुर की मां बनने का शरफ दे, बुज़दिल की मां बनने का शरफ ना दे। ये दलेर मां का हौसला। ये लफ्ज क्या के बेटे को भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर लड़े, 14 दिन तक आपकी लाश लटकी रही, लेकिन 14 दिनों तक आपके वजूद से खुशबू ही आती रही। हज्जाज बिन यूसुफ ने आपकी मां को बुलाया, हजरत अस्मा आई, कहने लगा, तुझे पता है तेरे बेटे की लाश लटक रही है? कहने लगी, क्या कहा?
लटक रही है। हाँ, तेरे बेटे की लाश लटक, क्या कहते हो? तेरे बेटे की लाश लटक रही है। फिर बता लो, तेरे बेटे की लाश लटक रही है। तो आप फरमाने लगी, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बेटे की लाश लटक रही है, कहीं झुकी हुई तो नहीं है ना, किसी जालिम के आगे झुक तो नहीं ना गई, कहीं उसने गला कटाया है, कहीं झुकाया तो नहीं ना, शुक्र है मेरे अल्लाह ताला का। कहने लगे, तू मुझसे सिफारिश नहीं करेगी कि उसकी लाश को हटा दूं? आप फरमाने लगे, जिस रब ने उसे शहीद होने का हौसला दिया है, वो उसे कब्र की आला जगह भी अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जन्नतुल मुअल्ला में आराम फरमा रहे हैं, और सरखील है वहां के मुसलमानों के अजीजों, तकलीफों को आगे बढ़ के वसूल करना। जरा जरा सी बात पे लोग चीखते चिल्लाते कुफर बोलते हैं, घरों में फौतगी हो जाए तो कुफर। हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, हजरत अली के सगे भाई तो उनके घर की औरतें रोने लगी। हुजूर ने फरमाया, जाओ इन्हें चुप कराओ। सहाबा गए, खामोश नहीं, फिर रोने लगी, फरमाया चुप कराओ इन्हें, फिर चीखने लगी। तीसरी बार हुजूर ने फरमाया, नहीं चुप करती तो इनके मुंह में खाक डाल दो, इन्हें पता नहीं जो बैन करे, सर फाड़े और अपने चेहरे पर अपने हाथ मारे, वो तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं है, तो मेरी उम्मत में शामिल ही नहीं। मेरे अजीजों, शरीयत इस्लामिया हौसले की बात करती है, सब्र की बात करती है। घरों के अंदर जरा जरा सी बात पे बेसब्री करना, जरा दो चार जुमले भी हम हजम नहीं कर सकते, एक बेरुखी भी हम हजम नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी कोई आने वाली तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं करते। बेसब्री है, हमारी कम हौसला है और तहम्मुल मिजाजी से दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे गम भी रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में ये इल्तिजा किया करे, अल्लाह हमें हौसले अता फरमाए, और साथ रब करीम हमारे ऊपर वो वाला फजल फरमाए इस तरह वो अपने नेक बंदों पर फजल फरमाता है। और अल्लाह हमें हौसले और सब्र के साथ जिंदगी के अय्याम गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सुना होगा आपने अजमल, पीर अजमल का बयान, ठीक है। सब्र करना चाहिए, आजमाइश आती है, आजमाइश आती है और चली भी जाती है, हम लोग सब्र नहीं करते। आजमाइशें तो आती रहती है ज़िंदगी में इंसान की, तो इंसान को सब्र करना चाहिए। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़।